नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के बाबुल कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में जुआ खेलते 8 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। नगद 40,000 और मोबाइल फोन को किया कब्जे में। धर्मपुर तहसील के कपराड़ा में सूचित पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का विरोध पहुंचा चरम सीमा पर। 25 मार्च को गांधीनगर कूच करने की दी गई चेतावनी। दादरा नगर हवेली के रखोली में आई हुई एक कंपनी के छत पर चढ़े एक मजदूर की नीचे गिरने से हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा जामा मस्जिद वापी मार्ग पर आए बाबुल कॉम्प्लेक्स के दूसरे माले के फ्लैट नंबर 7 में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के जामा मस्जिद वापी मार्ग पर आए बाबुल कॉम्प्लेक्स के दूसरे माले के फ्लैट नंबर 7 पर पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी के दौरान 8 लोग मोबाइल के अंदर जुआ खेल रहे थे, जिसमें पुलिस जांच में क्रिकेट पर सट्टा खिलाने के लिए सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन और कोड मिले थे। पुलिस ने घटना स्थल से नगद 40,160 के साथ आरोपियों के फोन कब्जे में लेकर मुंबई प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट की धारा 5 और 7 के मुताबिक गुना दर्ज कर आरोपियों शब्बीर अलाउद्दीन गाची, फ्लैट मालिक आरिफ मोहम्मद बिलखिया, इमरान रहीम परमार, वाहिद यूसुफ जेठवा, रिजवान उर्फ वसीम रजाक परमार, हाजी गफार फारदशी, जामिद कादर बिलखिया और शब्बीर रजाक परमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। वहीं सिलवासा कोर्ट में आरोपियों को पेश करते आरोपियों का जामीन पर छोड़ा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। दक्षिण गुजरात में सूचित पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन बना तेज। 25 मार्च को आदिवासियों ने गांधीनगर कूच करने की दी चेतावनी। दक्षिण गुजरात में सूचित पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन ने अब तेज गति पकड़ी है। अब आने वाली 25 मार्च के रोज आंदोलन के भागरूप आदिवासी गांधीनगर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के मुद्दे सरकार जहां तलक श्वेत पत्र की घोषणा नहीं करते हैं, वहां तलक आंदोलन यथावत रहेगा, ऐसा हुंकार सोमवार को वलसाड़ के कपराड़ा में आयोजित आंदोलन की अगुवाई लेने वाले कांग्रेसी विधायक अनंत पटेल ने किया है। वलसाड़ जिले के कपराड़ा में आदिवासी संगठनों और कांग्रेस द्वारा डैम हटाओ आदिवासी बचाओ के बैनर तले विरोध रैली आयोजित हुई थी। सूचित पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में आदिवासियों सरकार के सामने मैदान में उतरे हैं। पिछले कई समय से समग्र दक्षिण गुजरात में कांग्रेसी विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में आदिवासी संगठनों तापी से वापी तक विरोध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके भागरूप सोमवार को वलसाड़ के कपराड़ा में विरोध रैली आयोजित हुई थी। इस विरोध रैली में आंदोलन की अगुवाई लेने वाले अनंत पटेल, विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता सुखराम राठवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार भाई चौधरी, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अभिनव डेलकर और दादरा नगर हवेली के कांग्रेस के अग्रणी प्रभु भाई टोकिया, दमन से युवा नेता उमेश पटेल सहित समग्र दक्षिण गुजरात के आदिवासी बड़ी संख्या में रैली में जुड़े थे, जो कि कोई अनिच्छनीय घटना घटित न हो उसके लिए कपराड़ा जैसे कि पुलिस छावनी में बदल गया था। कपराड़ा में चुस्त पुलिस बंदोबस्त बिठाया गया था। जाहिर सभा को संबोधित हुए अनंत पटेल सहित के नेताओं ने डैम के विरोध में अंत तक लड़ने की बात भी कही थी। अभी तक इस विरोधी आंदोलन के मुद्दे तापी से वापी तक समग्र दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में हो रही विरोध सभा आयोजित हो रही है, जो कि अब आने वाली 25 तारीख को ये सूचित प्रोजेक्ट के विरोध में आदिवासियों ने गांधीनगर कूच करने की हाकल भी की है। महत्वपूर्ण है कि ये सूचित रिवर लिंक प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद विरोध आंदोलन के बाद सरकार के मंत्रियों से लेकर दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के भाजपा के विधायक भी ऐसा कोई भी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं आता होने का बताकर आदिवासी समाज का विश्वास संपादित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद विरोध आंदोलन की अगुवाई लेने वाले अनंत पटेल सहित के अग्रणी कोई भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है और दिन प्रतिदिन आंदोलन बड़ा स्वरूप ले रहा है। तब आने वाली 25 तारीख को आंदोलन के मुद्दे पर गांधीनगर में माहौल गरमाएगा, ऐसा लग रहा है।
આપના સત્તાધારીઓ કહી રહ્યા છે કે આ વિનાશિત તમારો વિકાસ છે। અરે આ ડેમોનો આપણે ક્યાં વિરોધ કરે છે? ડેમ બનાવીને કોનો ફાયદો થવાનો? આ ઔદ્યોગિક એકમોમાં ફેક્ટરી વાળાઓને પાણી વેચીને એ લોકો ધંધો કરવાના છે। આજ સુધી કેટલા બધા ડેમને રાશન કાર્ડ મળ્યો નથી। અરે આટલા લોકો જશે ક્યાં? એમના ભવિષ્યનો શું? ડેમ વાળા કરો કઈ, ડેમ વાળા કરો કઈ, ડેમ વાળા કરો કઈ। આદિવાસી બચાવવાના કે આદિવાસી હટાવવાના? આપણે ડેમ હટાવવાનો છે। પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ આપણને જોઈતો નથી। આગેવાનો આવી જગ્યા લઈ લઈએ। મારે પાછળ યુવાનોને વિનંતી છે કે તમે બેસવા માંગો છો કે નહીં? ચંદુભાઈ તમે આગળ આવો। યુવા જય જોહાર કા નારા હૈ, જય જોહાર કા નારા હૈ। કા જવાનું કઈ તારીખે? 25 તારીખે। કઈ તારીખે? આપણે શાંતિથી જવાનું છે। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। माता है नदी से क्या हमारा नाता है, नदी हमारी माता है। डैम हटाओ, प्रगति बचाओ। आ सरकार बेरी आंधळीने लूली छे। અમારા 4 જેટલા આટલા મોટી રેલી આવેદન પત્ર આપ્યા બાદ પણ નફટ મંત્રી એમ કહે છે કે આવો કોઈ ડેમ નથી બનવાનો, અને બીજા દિવસે પાછા નાણાં મંત્રી એમ કહે કે ડેમ બનવાના છે પણ કોઈ વિસ્થાપિત નથી થવાના। 500 કરોડના ડેમ જો બનવાના હોય એટલે 1000 ડેમ કઈ જગ્યાએ બનાવવાના? હવામાં જો બનાવવાનો હોય તો અમને વાંધો નથી। અમને માત્ર ને માત્ર પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે શ્વેતપત્ર જોઈએ છે, અને ગાંધીનગરમાં અમે લલકાર કરીશું, આ સરકારને લલકાર કરીશું। સરકાર ભાનમાં આવે નહીં તો આદિવાસી સમાજનો આક્રોશ તમને લઈને ડૂબી જશે। 25 તારીખે માર્ચની 25 તારીખે સત્યાગ્રહ છાવણીમાં આખા દક્ષિણ ગુજરાત અને 14 જિલ્લાઓમાંથી આદિવાસી સમાજ અધિકારો માટે અને અનેક પ્રશ્નોની સાથે ત્યાં તૂટી પડશે। ત્યાં અમે સભાઓ કરીશું। દેખીતી વાત છે, કેન્દ્રીય બજેટની યોજના છે, નિર્મલા સીતારમણે જ્યારે જાહેર કરી છે અને અહીંના મૂર્ખા મંત્રીઓ એમ કે એવું કશું જ નથી। મારે એમને પહેલે તો કહેવું પડે, નિર્મલાબેન જે બોલ્યા તે ઇંગ્લિશમાં બોલ્યા એટલે કોઈ ટ્રાન્સલેટરને લાવીને સમજે કે વાત શું છે। અને વિધાનસભામાં અમે વાત મૂકીએ છીએ ત્યારે કેટલાક મંત્રીઓ બૂમ બરાડા મારે છે, પરંતુ તમે શ્વેતપત્ર લાવો, તમે મીડિયાની સામે આવીને બધી વાતો કરો છો। તમે વિધાનસભામાં આ મુદ્દે 25 તારીખે જ્યારે આદિજાતિ માંગણીઓ પરની ચર્ચા કરવાની છે ત્યારે આના પર સ્ટેન્ડ આપે અને પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટને સંપૂર્ણ રદ કરે। પણ સરકારને બીજી ચેતવણી આપીએ છીએ, આ મુદ્દો માત્ર પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંકનો નથી, જળ જંગલની જમીનનો પણ પ્રશ્ન છે, સાથે સાથે જે નવા કોરિડોર આવે તેનો પણ પ્રશ્ન છે, સફારી પાર્ક આવે છે તેનો પણ પ્રશ્ન છે,
सबरीधाम सापुताराथी लईने केवड़िया कोलोनी सुधी जे कोरिडोर बनवानो एनो पण प्रश्न छे, उद्योगीकरणनो प्रश्न छे, वेदांतानो प्रश्न छे। आम બધા જ આદિવાસી સમાજના પ્રશ્ન અને આદિવાસી સમાજનો જે વિનાશ જે કરી રહી છે તેના માટેનો પ્રશ્ન છે। વિકાસના નામ પર વિનાશ કરે છે। અમારે કોન્ક્રીટના જંગલોમાં નથી રહેવું, અમારે પ્રકૃતિની સાથે રહેવું છે। તાપી પાર લિંક યોજના સ્વયંભૂ આદિવાસી સમાજના આગેવાનો અને આદિવાસીઓ એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। હું પણ આદિવાસી હોવાના નાતે અહીં આવ્યો છું। 25મીએ ગાંધીનગર આદિવાસીની રેલી છે, એ દાહોદ હોય, સાબરકાંઠા હોય કે આ ડાંગ વાસદા કપરાડા હોય, તમામ વિસ્તારના પ્રશ્નો છે અલગ અલગ, અને એ બાબતની રેલી કોંગ્રેસ પ્રેરિત થઈ રહી છે। તેમાં આ વિસ્તારના તમામ આદિવાસીઓ બિન રાજકીય રીતે જોડાવાના છે એવો મેસેજ છે। તાપી પાર લિંક યોજના છે, આ યોજના ભારત સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે। ગુજરાત સરકારે એના બજેટમાં પ્રોવિઝન કર્યું છે। મને ચોક્કસ ખબર છે કે અહીંના મંત્રીઓ આ વિસ્તારના માણસોને એવું કીધું છે કે આ યોજના અમલ થશે નહીં। આ યોજનાનો અંત લાવવો હશે તો ગુજરાત સરકાર એની ભલામણ કરીને ભારત સરકાર સુધી લઈ જાય અને ભારત સરકાર એને બંધ કરે તો થઈ શકે। પણ હું પોતે સમજુ છું ત્યાં સુધી સરકારે એનું બજેટમાં પ્રોવિઝન 500 કરોડથી વધારે રકમનું કર્યું છે, એટલે સરકારનો ઈરાદો મલિન ઈરાદો છે, આદિવાસીઓને ઉજાડવાનો ઈરાદો છે। અહીંનું પાણી લઈ જઈને નર્મદાના કેનાલમાં નાખીને કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર તરફ લઈ જવાનો ઈરાદો છે। એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આદિવાસીઓનું હિત આ સરકારના હિતમાં નથી। મેં વિધાનસભામાં રાજ્યપાલના અભિભાષણ પર પણ આ વાત કરી છે। બીજે દિવસે જ્યારે આનંદભાઈ આ પ્રશ્ન રેઝ કર્યો ત્યારે પણ મેં કીધું છે કે તાપી પાર લિંક યોજના પર સરકાર પોતાનું શ્વેત પત્ર બહાર પાડે કે આ યોજના થવાની છે કે નથી થવાની। સરકાર જાણી જોઈને આ વિસ્તારના માણસોને ગુમરાહ કરી રહી છે। 500 કરોડનો નાના નાના ડેમ એટલે કેટલા ડેમ બનાવવાના? આ મોટા ડેમ બનાવવાના છે। એનો પાયો મજબૂત બનાવીને પાછળથી ધીમે ધીમે જેવી રીતના अन्य जगह डेम थाय छे एवा डेम बनावीने आदिवासीओने डूबाडવાનો प्रश्न छे। અહીંનું પાણી બીજે લઈ જવાનું છે, અહીંનું પાણી અહીંને કોઈને આપવાના નથી। એટલે મેં પહેલે જ કીધું તેમ આ સરકારની નીતિ આદિવાસીઓની જે પાણી છે, જમીન છે, ધરતીમાં દરબાયેલું ખનિજ છે, એ ખનિજ ઉપર પડી છે અને વિકાસના નામ પર આદિવાસી વિસ્તારને विनाश करवानो का षड्यंत्र है। दादरा नगर हवेली के रखोली में जीएसके कंपनी में छत पर पतरे लगाते वक्त एक कामगार की नीचे गिर जाने से हुई मौत। दादरा नगर हवेली के रखोली की जीएसके प्राइवेट लिमिटेड नामक केबल बनाती कंपनी में एक छुट्टक मजदूरी काम के लिए आए मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। प्राप्त माहिती के अनुसार जीएसके प्राइवेट लिमिटेड में पतरे लगाने का काम चल रहा था। उस दौरान सोमनाथ गुजरात निवासी मनु बामणिया नाम के छुट्टक मजदूर वहां पर पतरे लगाने के लिए ऊपर पहुंचा था, जहां पर बदनसीब से उसका पैर फिसल जाते वो 25 फीट नीचे जा गिरा था। सिर के बल चोट आते 35 वर्षीय मजदूर मनु बामणिया की दर्दनाक मौत हुई थी। तुरंत ही उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया था। मजदूर के दुर्घटना में मौत होने के बाद कंपनी मैनेजमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रत्युत्तर देने के लिए आगे नहीं आए थे। मृतक मजदूर के पुत्र ने बताया कि कंपनी की ओर से उन्हें कुछ भी सहायता नहीं प्राप्त हुई है। उनके परिवार ने एक कमाने वाला हित रक्षक गुमाया है। कंपनी में फिलहाल तो सेफ्टी के बगैर पतरे लगाने का काम चल रहा हो, कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मारू नाम निपुण है। मैंने काल बपोरे फोन आवेलो मारा पप्पा पड़ी गया काम पर बपोरे फोन आवेलो कि तारा पप्पा काम पर पड़ी गया है। एटले हूँ काल सांजना 5 वागे बस में बैठी गयो तो अत्यारे सवारे हूँ कम से कम 9 साढ़े 9 वागे पहुँची गयो अँ। पछी पप्पाने बधे जोयुं ने हाइट थी कि 35 फूट हाइट थी। पप्पा पतरा हजी सवारे चढ़िया था 9:30 वागे पप्पा काम पर चढ़िया था। पप्पा चढ़िया एटले तरत पग पतरो आई फाटी गयो। पप्पा त्याथी पड़िया डायरेक्ट त्याथी
કંપનીવાળાએ એની ગાડી બોલાવી, એની ગાડીમાં પછી દવાખાને બોલાવ્યા, પછી એ પ્રમાણે બધું સારવાર કરી. મન્નુભાઈ, પપ્પા મન્નુભાઈ, गुजरात के अपने गिर सोमनाथ उना तालुको गराड़ गांव अपने हम भाई के हम 3 लड़के हैं. मैं सबसे बड़ा, मैं पढ़ाई चालू है मेरी अभी. तीनों भाई हम पढ़ाई करते. मैं कमाने वाले एक ही पापा थे मेरे. मैं सबसे बड़ा हूँ. हाँ, सेफ्टी तो होता था ना, अभी तो चढ़ा था वैसा ही हुआ एक्सीडेंट, तो क्या कर सकते हैं. 20-25 फुट है हाइट है, तो खाली देखने के लिए यही चढ़ा था. कल तो काम ही वैसे है, ये पतरा बदरा हुआ. हाँ हाँ. दादरा नगर हवेली में ऑटो एजेंसी के संचालक की आखिरकार पुलिस ने की गिरफ्तारी. सिलवासा की एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर द्वारा दादरा के ऑटो एजेंसी चलाने वाले संचालक के सामने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. दादरा गांव में शिवान ऑटोमोबाइल नाम के शोरूम के संचालक राज पांडे कई लोगों को नई बाइक और मोपेड खरीदने के लिए विश्वास में लेकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था. जबकि धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग उन्हें फोन करते तो वो बताता था कि आपसे जो बन पड़े आप कर लीजिए. साथ ही सिलवासा की चोला फाइनेंस से भी कई ग्राहकों को लोन दिलवाई थी, जो भी वापस नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने भी सिलवासा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर सिलवासा पुलिस ने उसके शोरूम पर जांच करते वो 3 महीनों से शोरूम बंद करके फरार हो गया था. उसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर राज पांडे को गिरफ्तार किया गया और सिलवासा लाया गया था. पुलिस के शिकंजी में आने के बाद सभी ग्राहकों की गाड़ियां वापस देने का विश्वास दिलाया है. सिलवासा पुलिस ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की हो, इस बारे में आगे की जांच शुरू की है. दादरा रोड पे ये मामला यह हुआ कि मैंने कैश पेमेंट किया पूरा और बाद में वो फर्जी दिखा दिया, पेमेंट पूरा उधर दिया नहीं है. होंडा शोरूम वाले मालिक बोलता है कि मुझे पैसा दिया ही नहीं है. कम 51 आदमी, गाड़ी का ना पासिंग दिया, ना पेपर दिया, ना नंबर प्लेट दिया, ना आरसी बुक दिया, ना इंश्योरेंस दिया, ना कुछ नहीं दिया. मालिक से भी मिले, बोलते हैं डबल पेमेंट करो तभी आपका गाड़ी में का कागज पेपर बनेगा. हाँ, पुलिस केस किया है. ये मेरे पास FIR है, उसका कंप्लेन किया. एक राज पांडे को गिरफ्तार किया है, वो भी कल परसों. राज पांडे से 85,000 में कैश का फाइनल डील हुआ था, तो मैंने 85,000 रुपया राज पांडे को दे दिया. बाद में आज के डेट में 4 महीना हो गया, ना तो उसका आरसी बुक दिया है, ना तो नंबर प्लेट दिया है. और अभी 3-4 दिन पहले जब मालूम पड़ा कि तो सिलवासा पुलिस स्टेशन में उसको पकड़ा गया है. तो हम लोग सिलवासा पुलिस स्टेशन आया है और पुलिस वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं. ओनर से भी मिले हैं, बिरालगढ़ के जो होंडा शोरूम वापी का मालिक हैं उनसे भी मिले. तो वो बोलते हैं कि डबल पेमेंट आप जो 85,000 उधर दिया है तो कम से कम 60 से 70,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे तभी आपका गाड़ी का पेपर मैंने देगा. ये पेपर हो गया, वो राज पांडे ने दिया है. राज पांडे जानेगा. राज पांडे मेरे पास पैसे गाड़ी लेके गया है मेरे पास, लेकिन मेरे को पैसा नहीं दिया. 1 रुपया नहीं देने से कोई टॉफी नहीं देता है. लाखों रुपया का गाड़ी कैसे दे दिए, कैसे दे दिए, यही हमारा क्वेश्चन है. मैंने सिवान ऑटो से गाड़ी लिया था राज पांडे की 88,500 की एक्टिवा 125. अच्छा, गाड़ी लिया था मैंने और मेरे पास 20 सितंबर को 20 सितंबर का मतलब 5 महीना हो गया पूरा. हाँ. तो ये आज का बात नहीं है, मेरा 5 महीना हो गया गाड़ी का. अप्रैल में गया तो वो लोग बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट फर्जी है. फिर मैंने होंडा में कंप्लेन किया कस्टमर केयर में, तो फिर बाद में वो सुनवाई किया कि हाँ पेपर ओरिजिनल है, लेकिन राज पांडे जो है पैसा जमा नहीं किया अप्रैल में. और ये जो अप्रैल का मालिक है वो बोलता है हमें पूरा पैसा जमा करो फिर से, तब हम आपको आपका आरसी बुक देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. मैंने ये दादरा पुलिस चौकी में किया है FIR. में फोन आया था. अच्छा. यहाँ पे ये राज पकड़ा गया है, यहाँ पे आओ. अच्छा. क्योंकि अप्रैल वाला है वो बोल रहा था कि राज पांडे भाग गया है, आप आओ. जब हमें पता चल राज पांडे पकड़ा गया तो हम यहाँ पे आए. इंप्रे वाले को बोला कि सर ये यहाँ पे पकड़ा गया है, आप बोल रहे थे राज पांडे मिलेगा तो हमको बताना. जब हमने बताया लेकिन उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया. अभी भी गेट के बाहर ही खड़े पुलिस स्टेशन के बाहर, लेकिन बोल रहे हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते. जिसका वो पूरा पैसा देगा वापस से उसको गाड़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. तो मामला कोर्ट में जाएगा. अब वो चाहे 10 साल लगे चाहे 15 साल लगे, उससे कोई मतलब नहीं है. बोलते हैं हमारा केस जब तक चलेगा तब तक चलेगा. अब आप लोग को रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से. दादरा नगर हवेली के विध्वंस किए गए पंचायत मार्केट में अंबा माता मंदिर को तोड़ने की उठी चर्चा को लेकर पुलिस का बिठाया गया चुस्त पहरा.
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोगों द्वारा चर्चा चलाई जा रही है कि सिलवासा के विध्वंस किए गए पंचायत मार्केट स्थित अंबा माता मंदिर को अब तोड़ने के चक्र गतिमान किए हैं। तो सोमवार 21 मार्च शाम 4 बजे के आसपास नायब कलेक्टर चार्मी पारिक, मामलतदार TS शर्मा और पुलिस बंदोबस्त के साथ अंबा माता मंदिर पहुंचे थे। उसके बाद कोई अघटित घटना घटित न हो, पुलिस बंदोबस्त सख्त बिठाया गया है। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में मंदिर में से देवी की प्रतिमा को हटाकर नगर पालिका या दूसरी किसी अज्ञात जगह ले जाया गया हो, ऐसी लोगों में चर्चा चल रही है। साथ ही लोगों का कहना है कि पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासन द्वारा शायद मंदिर को तोड़ा जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इस मंदिर को तोड़ने की कार्यवाही करेगी या नहीं, यह देखने की बात है। पार्टी के गोइमा गांव में 15 साल पहले हुई चुनाव अदालत में आमने सामने हुए रायोटिंग में 29 दोषितों को 1 साल की जेल के साथ नगद रुपए की वापी सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। पारडी तहसील के गोइमा गांव में साल 2006 में दिसंबर महीने में हुए चुनाव अदालत में आमने सामने रायोटिंग में चुनाव लक्षी लड़ाई, लूट, तोड़फोड़ के गुनाह में जिला पंचायत के शासक पक्ष के नेता सहित आमने सामने दोनों पक्षों के 29 दोषितों को 1 साल की जेल की सजा और नगद रुपए की सजा वापी सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह ने 17 मार्च के रोज सजा का हुक्म किया। गोइमा गांव में 2006 के साल में दिसंबर महीने में रायोटिंग में चुनाव लक्षी लड़ाई में लूट तोड़फोड़ के गुनाह में दोनों पक्षों ने आमने सामने पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें एक पक्ष के नारायण भाई पटेल ने 26 शख्सों के खिलाफ और सामने के पक्ष के शैलेश रघुभाई पटेल ने 5 शख्सों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना में आरोपियों ने घरों में और डेयरी में पहुंचकर 4 शख्सों के खिलाफ गंभीर तरीके से हमला भी किया था और लूट की शिकायत भी दर्ज हुई थी। इस गुनाह में जिला पंचायत के शासक पक्ष के नेता शैलेश रघुभाई पटेल सहित आमने सामने दोनों पक्षों के 29 आरोपियों को 1 साल की जेल सहित नगद रुपए भरने की वापी सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह ने सरकारी वकील नवीन प्रजापति ने दलील करते कोर्ट ने ग्राह्य रखकर सजा का फरमान किया था। इस प्रकरण में दोनों पक्षों के एक शख्स की मृत्यु होने की गांव लोगों के द्वारा जानने को मिला है। वापी सेशंस कोर्ट ने सजा फरमाते ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी बताई है। दादरा नगर हवेली में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के होली स्नेह सम्मेलन का हुआ था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के होली स्नेह सम्मेलन में राजस्थानी लोक रंग छाया हुआ दिखाई दिया। सामरवणी हॉल में आयोजित स्नेह सम्मेलन में गौड़ ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों ने राजस्थानी पोशाक में सज्ज होकर राजस्थान के लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी थी। गौड़ ब्राह्मणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी थी। स्नेह मिलन में गौड़ ब्राह्मण परिवारों ने आपसी संवाद भी किया। समाज के होद्देदारों ने आने वाले कार्यों और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। सुरुचि भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया था। गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष महेश भाई शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2017 से ये संगठन के नेतृत्व में है। हर साल होली और दीपावली में स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, पर कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से होली स्नेह सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था, तो इस साल स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्नेह मिलन सम्मेलन में स्व समाज के प्रतिभाशाली छात्रों एवं लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और अपने समाज के लोग आगे आए और नैतिक सहयोग दे, उसके लिए सभी को विनती भी की गई। गौरतलब है कि इस स्नेह मिलन सम्मेलन में दादरा नगर हवेली, दमन, दीव में बसने वाले गौड़ ब्राह्मण समाज के लोग सपरिवार शामिल हुए थे।
सिलवासा के गौड़ ब्राह्मण अग्रणी दीनदयाल इंदोरिया, मूलचंद जोशी, संजय शर्मा सहित स्वजातीय अग्रणी उपस्थित रहे थे। जयपुर के मारवाड़ी म्यूजिकल कंपनी स्नेह मिलन सम्मेलन में संगीत की शानदार प्रस्तुतियां देखकर लोगों को आनंदित किया था। प्रोग्राम जैसे ये चल रहा है, होली दीपावली करते ही है, बाकी और भी समाज के दूसरे भी लोग हैं जो कमज़ोर है और है, उनके लिए भी ये एनजीओ टाइप है। हम लोग समाज सेवा के लिए ही ये इसका गठन किया हुआ है और जहाँ भी ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं और कोरोना काल में भी हमने काफ़ी लोगों का सेवा किया है। समाज के लिए हमारे जो पूरे जो गौड़ ब्राह्मण समाज है उसके लिए हम सबको मिल जोड़ के सबको हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं। जो भी हमारे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम सहयोग करते हैं, उनको हम सहायता देते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा समाज का और ये हमारा सबका कर्तव्य है और हम इसके लिए कर्तव्य हैं और आगे भी इससे अच्छे और बढ़िया प्रोग्राम होंगे और सबको हम साथ में लेके चलेंगे। जैसे बच्चे हमारे कोई अच्छे पढ़े लिखे बच्चे तो उनको सम्मानित करते हैं, कोई सीए बनता है, कोई पुलिस के बड़ा ऑफिसर बनता है तो हम समाज के अंदर उसको प्रशस्ति पत्र देके और उसको बच्चे को हौसला बढ़ाते हैं ताकि उसको देख के दूसरे बच्चों में भी वो जागृति पैदा हो, तो बच्चे पढ़े लिखे अच्छी तरीके से मतलब एजुकेशन को ग्रहण करें। उस हिसाब के हम प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम रखते हैं। राष्ट्रीय है, मैं इस मंडल का 2017 से अध्यक्ष हूँ और बाकी ये मेरी पूरी टीम है और सब मिलके हम लोग मिलके काम करते हैं। अकेला कोई नहीं है, सबके मिलके काम करते हैं। ये हमारा गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति है। गौड़ ब्राह्मण एक ब्राह्मणों की एक जाति है, तो गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से हमने यहाँ इसको रजिस्टर कराया हुआ है और तकरीबन 2017 से इसकी स्थापना की हुई है। हर साल ये प्रोग्राम होता था, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना की वजह से हमने गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल था उसको ध्यान में लेते हुए हमने नहीं किया था। ये अभी हमने वापस आज किया है कोरोना काल के बाद में। और इसमें हमारे यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन दीव से तकरीबन 150 फैमिली इसमें जुड़ी हुई है। हम सब सदस्य मिला के करीब 750-800 सदस्य इसमें हैं और इसमें रंगारंग कार्यक्रम होता है। और हमारे होली मेन तो कारण है उसका, होली का जो हमारा राजस्थान का जो कल्चर है वो हम ये लोग सब समाज के लोगों के सामने उसको प्रस्तुति देते हैं। राजस्थान से कलाकार आते हैं और उसके साथ में ही ललित भोजन हमारा बनता है और सभी बच्चे, हमारे बुजुर्ग और महिलाएं, नौजवान सब मिलके हम लोग इसको मनाते हैं। हाँ, होली के 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी करते हैं, लेकिन ये होली के उपलक्ष्य में ही ऐसा रहता है। इसको होली स्नेह सम्मेलन के हिसाब से हम लोग इसको मनाते हैं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के बाबुल कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में जुआ खेलते 8 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। नगद 40,000 और मोबाइल फोन को किया कब्जे में। धर्मपुर तहसील के कपराड़ा में सूचित पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का विरोध पहुंचा चरम सीमा पर। 25 मार्च को गांधीनगर कूच करने की दी गई चेतावनी। दादरा नगर हवेली के रखोली में आई हुई एक कंपनी के छत पर चढ़े एक मजदूर की नीचे गिरने से हुई मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।